बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर्वप्रथम मैं अटल जी को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। सभी शोराओं का और हमारी बहनें कवित्री सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज इस ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत कर रहे नसीर अंसारी साहब और मुशायरे में मेहमान खुसूसी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संतोष जी और हमारे सेक्रेटरी साहब, जिनकी कोशिशों से और जिनके प्रयास से ये मुशायरा यहाँ हो रहा है। अटल जी की प्रशंसा करी जाए, इतने बड़े कोई शब्द अल्फाज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अटल जी का मन सागर से ज्यादा गहरा था और उनका व्यक्तित्व अंबर से ज्यादा ऊंचा था। तो आज इस महान शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के दर्शन करवाना चाहता हूं। उनकी एक कविता से सदर साहब से इजाजत लेने चाहता हूं। उनकी एक कविता थी, उस कविता से के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को बताने का प्रयास करता हूं। मौत से ठन गई, उनकी कविता थी, मौत से ठन गई, जूझने का हमारा इरादा ना था, किसी मोड़ पर मिलेंगे ये वादा ना था, रास्ता रोक कर यूं खड़ी हो गई, ये लगा जैसे जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत से ठन गई। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल का नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट के आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छुपे से ना आ, सामने वार कर और मुझे आजमा, जिंदगी का सफर मौत से बेखबर, जिंदगी का सफर मौत से बेखबर, शाम हर सेंदूरी रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से हमको मिला, ना बाकी है अपनों से कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ हमने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। बहुत आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सदर साहब एक और कविता पढ़ने का अटल जी का मतलब इजाजत दें तो एक कविता और पढ़ना चाहता हूं मैं आज अटल जी की यौम पैदाइश के मौके पर। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वो आग पखर, हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको पल भर में छूकर, भय से वाकुल होकर दुनिया ने फिर आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कोई संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय। इस तरह के अटल जी थे। तो आप लोगों ने भी तालियों से बहुत हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। पुनः मैं सबके लिए जितने भी हमारे संतोष जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कासिम साहब का। राजा कासिम साहब ने माननीय वाजपेयी जी की कविताओं के माध्यम से बेहतरीन खिराज अकीदत पेश किया। आइए दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि राजा कासिम साहब जब से उर्दू अकादमी के मेंबर नामजद हुए हैं, उन्होंने बाराबंकी में ये उनकी 3 तकरीब, इसके पहले वो बहुत ही शानदार 3 तकरीबें आरास्ता करा चुके हैं। आज ये 4सी तकरीब है जिसमें उनकी कोशिश शामिल है। एक बहुत अच्छा काम उन्होंने ये किया जिसे किसी की निगाह नहीं गई, उन्होंने आबरूए गजल हजरत खुमार बाराबंकी की तस्वीर उर्दू अकादमी के गैलरी में लगवाने का काम अंजाम दिया। इसकी कोशिश थी, इसके लिए
तमाम बाराबंकी वालों की तरफ से राजा कासिम साहब को और उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी जनाब शौकत अली साहब को और जो चेयरमैन साहब हमारे यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनका भी तमाम बाराबंकी वालों की तरफ से हम लोग दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके ममनून हैं, मशकूर हैं। क्योंकि अदब की दुनिया में जब भी बाराबंकी का नाम लिया जाता है तो खुमार बाराबंकी साहब के नाम से बाराबंकी का नाम मुल्क के बाहर तमाम दुनिया में आबरूए गजल खुमार बाराबंकी के नाम से इस बाराबंकी जिले को जाना और पहचाना जाता है। ये एक बहुत अच्छा काम राजा कासिम साहब ने किया और उनकी कमेटी ने किया। इसके लिए तमाम बाराबंकी वालों की तरफ से राजा कासिम साहब का और उर्दू अकादमी के तमाम मेंबरान का, वहाँ के अरकान का, वहाँ के जिम्मेदार का एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं और ममनून हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो फहरिस्त है उसमें मुकामी और बैरूनी शोरा को मिला करके कुल 14 नाम हैं। ये उर्दू अकादमी ने बहुत अच्छा काम किया और ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो फहरिस्त तरतीब दी गई उसमें मुकामी शोरा को भी फौकियत दी गई, सिर्फ बैरूनी शोरा को नहीं रखा गया। इसके लिए तमाम बाराबंकी के शायरों की तरफ से सेक्रेटरी साहब का हम लोग दिल की गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने ये साबित किया कि जहाँ पे मुशायरा हो वहाँ पे मुकामी लोगों की भी नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है। आम तौर से होता यह है कि बाहर के जो मुशायरे होते हैं उसमें मुकामी शोरा की नुमाइंदगी नहीं होती है, सिर्फ बाहर के शोरा की नुमाइंदगी होती है। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक अच्छी पहल की और इस पहल की, इस कोशिश का इस्तकबाल होना चाहिए। दोस्तों, खुदा बंदा तेरे ही नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। आइए यहाँ से आज के इस शेरी सफ़र का आगाज़ किया जाए। और न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो नदियाँ मिल गईं आकर वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज का ये मुशायरा गंगा जमनी तहजीब के नाम, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम। आइए पहले शायर का इस्तकबाल किया जाए और पहले शायर के तौर पे मैं जनाब शमीम बाराबंकी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर साहब की इजाजत चाहते हुए मतला और चंद शेर पेश खिदमत है। मतला मुलाहिजा हो के कौमी एकता के हवाले से है कि छंद से, गीत से कब शेरो सुखन से निकला। ये साथ छंद से, गीत से कब शेरो सुखन से निकला, अपनी तहजीब का सुर गंगो जमन से निकला। छंद से, गीत से कब शेरो सुखन से निकला, अपनी तहजीब का सुर गंगो जमन से निकला। और शेर मुलाहिजा हो कि साकिया कौन सी शय तूने पिला दी मुझको, साकिया कौन सी शय तूने पिला दी मुझको, एक ही घूंट में सब दर्द बदन से निकला। साकिया कौन सी शय तूने पिला दी मुझको, एक ही घूंट में सब दर्द बदन से निकला। और गजल का मतला और चंद शेर मुलाहिजा हो के मतला मुलाहिजा हो के मेरा ख्याल किसी की तरफ गया भी नहीं, मेरा ख्याल किसी की तरफ गया भी नहीं। मुलाहिजा हो के मेरा ख्याल किसी की तरफ गया भी नहीं, मेरी निगाह में कोई तेरे सिवा भी नहीं। मेरा ख्याल किसी की तरफ गया भी नहीं, मेरी निगाह में कोई तेरे सिवा भी नहीं। और शेर मुलाहिजा हो कि हुजूर आप तो बेवजह हो गए बरहम, हुजूर आप तो बेवजह हो गए बरहम, यकीन मानिए मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, यकीन मानिए मैंने तो कुछ
कहा भी नहीं, और शेर मुलाहिजा हो के यकीन मानिए मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और किसी की छत से उभरने लगे अभी से सर, किसी की छत से उभरने लगे अभी से सर, अभी तो हमने लगाई कोई सदा भी नहीं, अभी तो हमने लगाई कोई सदा भी नहीं। हुजूर आप तो बेवजह हो गए बरहम, यकीन मानिए मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमीम बाराबंकी साहब, आपके सामने मुज़फ़्फ़रा थे। यकीनन उन्होंने बहुत इंतज़ार से काम लिया, और लेकिन जो भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमीम बाराबंकी साहब का। हमारी जो फहरिस्त 14 शायर और शायरात में मुश्तमिल है, उसमें 2 शायरात तशरीफ फरमा है। आइए उनमें से एक शायरात के हुजूर आपको ले चलूं। दोस्तों, समाज ने बहुत तरक्की की है। वो नारी जो कभी अबला हुआ करती थी, अब वो सबला है, और जिंदगी के हर शोबे हयात में मर्द के शाना बशाना चलने की उसने कुव्वत, उसके अंदर कुव्वत मौजूद है, और ये साबित भी किया कि जिंदगी के किसी भी मैदान में वो मर्दों से पीछे नहीं है। बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, फिरों से कुदरत को मिटा सकता है, जो आग लगाते हैं सियासत वाले शायरों से नमों से बुला सकता है। मोहब्बत की शायरा, मोहब्बत का पैगाम देने वाली शायरा मुहतरमा के भारद्वाज ने नाम को तशरीफ लाया। मंच को नमन करती हूँ, आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ, और आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। इस वक्त मेरे गुरु सगीर भाई बैठे हुए, मैं उनका आशीर्वाद लेते हुए अपना कलाम पेश करूं, उससे पहले अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ पर इस वक्त आपके सामने हूँ। अपने एक गजल के मतले और 2 शेर आपके सामने पेश करती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता है, तो चंद शेर और आपके हुजूर में पेश करूंगी। और जी बहुत शुक्रिया। गजल का मतला देखेंगे, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। नफरत के तीर आए तो बेकार हो गए, 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 आपस की जंग छोड़ के सब यार हो गए, आपस की जंग छोड़ के सब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला शेर देखिएगा। चाहत तेरी फरेब थी हम नींद में रहे, चाहत तेरी फरेब थी हम नींद में रहे, चाहत तेरी फरेब थी हम नींद में रहे, अच्छा हुआ कि वक्त से बेदार हो गए, अच्छा हुआ कि वक्त से बेदार हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला शेर देखिएगा। अच्छा हुआ कि वक्त से बेदार हो गए, जुल्मों सितम की हम पे हुई इतनी इंतहा, जुल्मों सितम की इतनी हुई हम पे इंतहा, हम आशनाए लज्जत आज़ार हो गए, हम आशनाए लज्जत आज़ार हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो एक गजल का एक मतलब और 2 शेर हाजिर करती हूँ।
जुल्मो सितम की इतनी हुई हम पे इंतहा, हम आशनाए लज्जत आज़ार हो गए। और एक गजल का एक मतला और दो शेर। कुबकू है बाहर का मौसम, कुबकू है बाहर का मौसम, रूबरू है बाहर का मौसम, कुबकू है बाहर का मौसम, आ गया फिर से प्यार का मौसम, आ गया फिर से प्यार का मौसम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने साए पे भी नजर रखना, एक मशवरा है, अपने साए पे भी नजर रखना, जा चुका एतबार, सला जी, जा चुका एतबार का मौसम, जा चुका है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जा चुका एतबार का मौसम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एतबार का मौसम। मोहतरमा अपना कलाम पेश कर रही थी। हमें ताक़ीद है या हकीम शफीक अहमद साहब कहाँ जा रहे हैं? बहुत जुझारू साथी हैं राजा कासिम साहब के। राजा कासिम साहब का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हकीम साहब जरूर शिरकत करते हैं और उनका भी इस्तकबाल है आज की इस तकरीब में। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए और आगे शायद प्रोग्राम में उर्दू ज़बान इतनी शेरी और मुकशिफ ज़बान है कि जो लोग उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ नहीं हैं वो भी इसके करीब आने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीफ में बहुत से ऐसे शायर हैं जो उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ नहीं है, लेकिन वो हिंदू रस्मुल ख़त के सहारे से उर्दू को समझने की, उर्दू को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। एक ऐसा शायर जिसने बहुत चंद साल पहले इस मैदान में अपना कदम रखा, लेकिन उसने बहुत से तजुर्बात किए, काफिया के हवाले से, तदीस के हवाले से और लफ्ज़ जो एक और दो होता है इसके हवाले से ग्रामर की जो शायरी है उसको भी समझने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुई है। वो एक अहम नाम है जनाब आदर्श बारावती साहब का। जनाब आदर्श बारावती साहब हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त की दरकार। एक मतले एक शेर से अपना शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कहते हैं सभी कुछ कायनात में है, लेकिन वो हासिल आपको तभी होता है जब वालिदैन की दुआएं शामिल हों उसमें, और खासकर माँ की दुआएं होती हैं। इसी बात को अपने शेर में कहता हूँ। देखिएगा कि कोई माँ अपने बेटों को दुआ जब तक नहीं देती, कोई माँ अपने बेटों को दुआ जब तक नहीं देती तो तय है कायनात उन्हीं को उन्हीं का हक नहीं देती। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। कि कोई माँ अपने बेटों को दुआ जब तक नहीं देती तो तय है कायनात उन्हीं को उन्हीं का हक नहीं देती। बहुत शुक्रिया भाई। और शेर देखें कि लगाई जब से दरवाजे पे माँ के नाम की तख्ती, लगाई जब से दरवाजे पे माँ के नाम की तख्ती, मुसीबत आके मेरे घर पर दस्तक नहीं देती। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कि लगाई जब से दरवाजे पे माँ के नाम की तख्ती, मुसीबत आके मेरे घर पे दस्तक नहीं देती। और एक मतलब एक शेर यूं भी, ये सेक्रेटरी साहब आपकी नजर करता हूँ, क्या कहने कि कैसे जिंदा हूं अपने गम पी के, कैसे जिंदा हूं, कैसे जिंदा हूं अपने गम पी के। देखिए आप मोहतरम पी के, कि कैसे जिंदा हूं अपने गम पी के, देखिए आप मोहतरम पी के। और मैं तो खोया हूं अपने माजी में, मैं तो खोया हूं, मैं तो खोया हूं अपने माजी में तेरी यादों की एक चिलम पी के। कि मैं तो खोया हूं अपने माजी में
तेरी यादों की एक चिलम पी के, मैं तो खोया हूं अपने माजी में तेरी यादों की एक चिलम पी के। और इसी का शेर है कि तेरी याद, शुक्रिया भाई, कि तेरी यादें सताने लगती हैं, मैंने देखा है जब भी कम पी के। कि तेरी यादें सताने लगती हैं, मैंने देखा है जब भी कम पी के। और एक मतलब एक शेर यूं भी है कि किस्सा कुरेद मत, ये जख्मों की बात है। किस्सा कुरेद मत, ये जख्मों की बात है, तुमको सुनाऊं क्या मेरे अपनों की बात है। कि तुमको सुनाऊं क्या मेरे अपनों की बात है। और किस किस से जख्म मुझको मिले ये ना पूछिए, किस किस से जख्म मुझको मिले ये ना पूछिए, किस किस का नाम लूं मैं हजारों की बात है। कि किस किस का नाम लूं मैं हजारों की बात है, किस किस का नाम लूं मैं हजारों की। एक मतलब एक शेर यूं भी है कि रखे बहुत संभाल के पर ये बदल गए, रखे बहुत संभाल के पर ये बदल गए, आखिर बदलते दौर में रिश्ते बदल गए। कि आखिर बदलते दौर में रिश्ते बदल गए। और शेर है कि फहरिस्त तवील उन्हीं दोस्तों की आज, फहरिस्त तवील उन्हीं दोस्तों की आज, गुर्बत जो मेरी देख के रास्ते बदल गए। कि गुर्बत मेरी जो देख के रास्ते बदल गए। और एक मतलब एक शेर यूं भी है कि अब नहीं अपने दिल पे काबू है, अब नहीं अपने दिल पे काबू है, उसकी बातों में कुछ तो जादू है। कि अब नहीं अपने दिल पे काबू है, उसकी बातों में कुछ तो जादू है। और चाशनी सी घुले है कानों में, चाशनी सी घुले है कानों में, सच में ऐसी ज़बान उर्दू है। कि चाशनी से घुले है कानों में, सच में ऐसी ज़बान उर्दू है। जो कि उर्दू का जिक्र हुआ और उर्दू अकादमी का मुशायरा, मैं एक नज़्म उर्दू पे पढ़ना चाहता हूं, देखिएगा। और ये उनको नज़्म करता हूं जो समझते हैं कि उर्दू एक खास तबके की ज़बान है, और जो उर्दू से यूं कहिए कि घृणा करते हैं उर्दू बोलने वालों से या पढ़ने वालों से, मैं उनको नज़्म करता हूं, सुनिएगा। और ये हर एक मिसरे में एक चैलेंज है उन्हीं के वास्ते, सुनिएगा। मतलब है कि कभी तेरी भी उर्दू से जो निस्बत जाग जाएगी, कभी तेरी भी उर्दू से जो निस्बत जाग जाएगी, कसम से इस जुबान से भी मोहब्बत जाग जाएगी। कि कभी तेरी भी उर्दू से जो निस्बत जाग जाएगी, कसम से इस जुबान से भी मोहब्बत जाग जाएगी। करीब आओ इसे सुनकर तुम ही बस फैसला करना, ये शीरी है कि तीखी है लगे जो भी वही कहना। करीब आओ इसे सुनकर तुम ही बस फैसला करना, ये शीरी है कि तीखी है लगे जो भी वही कहना। मगर कुछ कहने से पहले मेरा दावा भी सुन लो तुम, इसी का होने की तेरी भी नीयत जाग जाएगी, कभी तेरी भी उर्दू से जो निस्बत जाग जाएगी। शुक्रिया भाई। अगला बंद है कि अदावत के सभी टीले गिराने का ये दम रखती, अदावत के सभी टीले गिराने का ये दम रखती, दिलों से दूरियां सारी मिटाने का ये दम रखती। गले सबको लगाने का हुनर ऐसा है उर्दू का, गले लगते ही इसके तुझमें उल्फत जाग जाएगी, कभी तेरी भी उर्दू से जो निस्बत जाग जाएगी। शुक्रिया भाई। अगला है कि किसी भी खास मजहब से न इसका कोई भी रिश्ता, किसी भी खास मजहब से न इसका कोई भी रिश्ता, ये हिंदुस्तान में पैदा हुई ये मायका इसका, किसी मिश्री की मानिंद है जुबां पर जायका इसका। कि किसी भी खास मजहब से न इसका कोई भी रिश्ता, ये हिंदुस्तान में पैदा हुई ये मायका इसका, किसी मिश्री की मानिंद है जुबां पर जायका इसका। जुबां शीरी बनाने की भी आदत जाग जाएगी, कभी तेरी भी उर्दू से जो निस्बत जाग जाएगी। बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद है, शुक्रिया भाई, कि न पंडित की न मुल्ला की सभी से वास्ता इसका, न पंडित की न मुल्ला की सभी से वास्ता इसका। मोहब्बत करना सिखलाता सुगम है रास्ता इसका। अगर उर्दू को लिखने पढ़ने की तुम ठान लो आदर्श, अगर उर्दू को लिखने पढ़ने की तुम ठान लो आदर्श, दिलों पे राज करने की जरूरत जाग जाएगी, कभी तेरी भी उर्दू से जो निस्बत जाग जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू के हवाले से अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे जनाब आदर्श कारामंदी साहब। यकीनन उर्दू जबान एक तहजीब है, एक कल्चर है, और इसकी उपज ही हमारे कंपोजिट कल्चर से हुई है, मुश्तरका तहजीब से ही उर्दू पैदा हुई है। बहरहाल जनाब आदर्श कारामंदी साहब को एक बार मुबारकबाद, उन्होंने बहुत ही जुलूस के साथ उर्दू के हवाले से अपनी नज़र पेश की। आइए हमारी जो फेरिस्त है
उसका एक और नाम आपके हवाले कर। मोहतरम दोस्तों, इंसान की ये फितरत होती है कि वो अपनी कमियों की तरफ निगाह नहीं करता है, वो अपना खुद इख्तिसाबी नहीं करता है, और जिसके अंदर खुद इख्तिसाबी का जज्बा पैदा हो जाता है, यकीनन वो तरक्की की राह उसके लिए आसान हो जाती है। मैं इस शायर को अपने कलाम देने जा रहा हूँ, मैं उसी का एक शेर पढ़ रहा हूँ, और उसने बहुत खूबसूरती से अपने खुद को आईना दिखाने का काम किया कि मैं अपने बाप की सुनता नहीं था, डांट देता था, मैं अपने बाप की सुनता नहीं था, डांट देता था, मेरा बेटा भी सुनता नहीं है, डांट देता है। बड़ी सच्चाई से उन्होंने अपनी कवि को कबूल किया। मैं निशान मारा अपनी किताब से जब से सीखा है उभरने का हुनर पानी से, जब से सीखा है उभरने का हुनर पानी से, तय हुए रास्ते दुश्वार भी आसानी से। जब से सीखा है उभरने का हुनर पानी से, तय हुए रास्ते दुश्वार भी आसानी से। और हाल कुछ यूं हुआ जख्मों की फरावानी से, हाल कुछ यूं हुआ जख्मों की फरावानी से, खून तलवों का टपकने लगा पेशानी से। हाल कुछ यूं हुआ जख्मों की फरावानी से, हाल कुछ यूं हुआ जख्मों की फरावानी से, खून तलवों का टपकने लगा पेशानी से, खून तलवों का टपकने लगा पेशानी से। और मुश्किलें लाख बढ़ा दीजिए राहों में मगर, मुश्किलें लाख बढ़ा दीजिए राहों में मगर, हार में मानने वाला नहीं आसानी से। मुश्किलें लाख बढ़ा दीजिए राहों में मगर, हार में मानने वाला नहीं आसानी से, हार में मानने वाला नहीं आसानी से। और एक मतलब 2-3 शेर देख लें कि वफा का रास्ता होता नहीं रहबर से वाबस्ता, वफा का रास्ता होता नहीं रहबर से वाबस्ता, ये राहे इश्क है हर गाम है ठोकर से वाबस्ता, ये राहे इश्क है हर गाम है ठोकर से वाबस्ता। और जमाना हो गया है गांव से बिछड़े हुए मुझको, जमाना हो गया है गांव से बिछड़े हुए मुझको, मगर यादें अभी तक हैं पुराने घर से वाबस्ता। जमाना हो गया है गांव से बिछड़े हुए मुझको, जमाना हो गया है गांव से बिछड़े हुए मुझको, मगर यादें अभी तक हैं पुराने घर से वाबस्ता, मगर यादें अभी तक हैं पुराने घर से वाबस्ता। और शेर ये भी है कि वो जिस मजदूर की मेहनत का फल मेरी हवेली है, वो जिस मजदूर की मेहनत का फल मेरी हवेली है, उसी मजदूर की तकदीर है छप्पर से वाबस्ता। वो जिस मजदूर की मेहनत का फल मेरी हवेली है, उसी मजदूर की तकदीर है छप्पर से वाबस्ता, उसी मजदूर की तकदीर है छप्पर से वाबस्ता। और शेर ये भी कि दिले बर्बाद के हर जख्म की अपनी कहानी है, दिले बर्बाद के हर जख्म की अपनी कहानी है, कोई शीशे से वाबस्ता कोई पत्थर से वाबस्ता। दिले बर्बाद के हर जख्म की अपनी कहानी है, कोई शीशे से वाबस्ता कोई पत्थर से वाबस्ता। और एक मतलब 2-3 शेर देख लें कि हर ज़बां पर सवाल है उसका, हर ज़बां पर सवाल है उसका, ये यकीनन कमाल है उसका, ये यकीनन कमाल है उसका। और कर रहा है उरूज की बातें, कर रहा है उरूज की बातें, अब यहीं से जवाल है उसका। कर रहा है उरूज की बातें, कर रहा है उरूज की बातें, कर रहा है उरूज की बातें, अब कर रहा है उरूज की बातें, अब यहीं से जवाल है उसका, अब यहीं से जवाल है उसका। और जिसने भूखों की खैरियत पूछी, जिसने भूखों की खैरियत पूछी, हरने वाला हलाल है उसका। जिसने भूखों की खैरियत पूछी, हरने वाला हलाल है उसका। जो ज़बां से कभी न कह पाया, जो ज़बां से कभी न कह पाया, मेरे दिल को मलाल है उसका। जो ज़बां से कभी न कह पाया, मेरे दिल को मलाल है उसका। उसको देखोगे देख लो मुझको, उसको देखोगे
देख लो मुझको मेरे जैसा ही हाल है उसका। उसको देखोगे देख लो मुझको, उसको देखोगे देख लो मुझको, मेरे जैसा ही हाल है उसका, मेरे जैसा ही हाल है उसका। वो हैं जो अशार में चमक इरशाद, हैं जो अशार में चमक इरशाद, कुछ मेरा कुछ कमाल है उसका। हैं जो अशार में चमक इरशाद, कुछ मेरा कुछ कमाल है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा।